हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है। यदि कुल 90 सिर और 224 पैर है तो कबूतरों की संख्या क्या होगी, हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 74 और ऑप्शन डी 85। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो चलिए नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है उसकी बात करें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है चूहे एवं कबूतरों के कुल सिर एवं पैरों की संख्या। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चूहों एवं कबूतरों के कुल सिर बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 90। ठीक है, वहीं इनके पैरों की यदि बात करें तो उसको लिख सकते हैं चूहे एवं कबूतरों के कुल पैर बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 224। ठीक है, वहीं क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है कबूतरों की संख्या। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कबूतरों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मानेंगे। क्या मानेंगे उसको मैं आगे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माना कि कबूतरों की संख्या x है। ओके, हम ये मान लेते हैं कि कबूतरों की संख्या क्या है, x है। ठीक, तब चूहों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो चूहों की संख्या बराबर ये हो जाएगा 90 ऋण x। ठीक है, अब 90 ऋण x क्यों होगा इसको समझते हैं। अब देखिए, चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि चूहे एवं कबूतरों के सिरों की संख्या कितनी है, कुल सिरों की संख्या 90 है। ठीक है, 90 है, यानी कि चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतरों की कुल संख्या कितनी होगी, 90 होगी। क्योंकि चूहे का भी एक सिर होता है, कबूतर का भी एक सिर होता है। अगर क्वेश्चन में 90 सिर दिया हुआ है तो जानवरों की कुल संख्या कितनी होगी, 90 होगी। ठीक है, तो कुल जानवरों में से जब हम कबूतर की संख्या जो कि हमने माना है x को माइनस कर देंगे तो जो संख्या बचेगा जानवरों का वो चूहों की संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से चूहों की संख्या निकल कर आ जाएगी। इसलिए चूहों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 ऋण x। क्लियर है? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, कबूतर एवं चूहों की पैरों की संख्या की गणना कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने माना है कि कबूतर की संख्या क्या है, x है, तब इनके पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कबूतर के पैरों की संख्या। अब एक कबूतर के कितने पैर होते हैं, तो आप लोग जानते होंगे एक कबूतर के 2 ही पैर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कबूतर के पैरों की संख्या बराबर में ये हो जाएगा 2 गुने में x। ठीक है, 2 क्या हो गया पैरों की संख्या और x क्या हो गया कबूतरों की कुल संख्या। ठीक है, इसको जब आपस में गुना करेंगे तो मान आएगा 2x। क्लियर? ओके, अभी आ गया कबूतर के पैरों की संख्या बराबर 2x। ठीक है, ठीक वैसे ही अब हम चूहों के पैरों की संख्या की गणना करते हैं। ठीक, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे तथा चूहों के पैरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो एक चूहे के कितने पैर होते हैं, तो एक चूहे के 4 पैर होते हैं। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एक चूहे के पैरों की संख्या 4 गुने में चूहों की संख्या। तो चूहों की संख्या हमने कितना माना है, तो हमने माना है 90 ऋण x। क्लियर है? इस प्रकार से ये आ गया चूहों के पैरों की संख्या बराबर में 4 गुने में कोष्टक के अंदर 90 ऋण x। ठीक है,
अब आगे हम लोग लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। ओके, तो प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे? अब देखिए, प्रश्न में कबूतर एवं चूहों के कुल पैरों की संख्या दी हुई है 224। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 2x है यानी कि कबूतर के कुल पैरों की संख्या का हम योग कर देंगे चूहों के कुल पैरों की संख्या से। ठीक है, ये हो जाएगा 90 ऋण x बराबर 224। ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम 2x को 2x ही लिखेंगे प्लस, अब इस 4 का गुना हम करेंगे कोष्ठक के अंदर 90 से और फिर x से, तो 9 चौक 36, ये हो जाएगा 360। उसके बाद ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण और 4x। ठीक है, बराबर में इधर क्या है, ये है 224। क्लियर इतना? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 360 के साइड पे या फिर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग क्या करेंगे, 224 का पक्षांतर करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, ठीक वैसे ही ऋण 4x और 2x का पक्षांतर करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे। तो चलिए कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर वैल्यूज़ हो जाएगी 360, 224 का पक्षांतर करेंगे या फिर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 224। ठीक है, बराबर में 4x का पक्षांतर हमारे राइट हैंड साइड पे करेंगे तो ये हो जाएगा धन 4x, और यहाँ पे 2x धन में है, इधर आएगा तो ये ऋण 2x हो जाएगा। ओके, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, 360 में से जब 224 को हम घटाएंगे तो हमारे पास मान आएगा 136। ठीक है, बराबर में वैसे ही 4x से जब 2x को हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो ये बचेगा 2x। ओके, अब मैं 2x को सामने लिख देता हूँ हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे और 136 को हमारे राइट हैंड साइड पे लिख देता हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्लियर? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस 2x में से 2 का पक्षांतर करेंगे इधर हमारे राइट हैंड साइड पे, यानी कि 136 के साइड पे। चूँकि 2 जो है x के साथ गुने में है, जब पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक, तो चलिए पक्षांतर करते हैं। ओके, तो पक्षांतर करने पर x बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 136 और बटे में 2। अब इस 2 से हम 136 को डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 छः का 12, 13 में से 12 को माइनस करेंगे, बचेगा 1 और 6 मिलकर हो जाएंगे 16, और 2 अट्ठे 16, 16 जो है 2 से 8 बार में चला जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो x का मान आएगा, ठीक है, तो x बराबर क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 68 या फिर 68। ओके, और x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था कबूतरों की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में हमको यही फाइंड करना था कि चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या क्या होगी या कितनी होगी, यही हमको फाइंड करना था, जो कि आ गया है 68। ठीक है, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, ओके, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 68 दिया हुआ है। ओके ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में 68 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 68। ठीक है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है, यदि कुल 90 सिर और 224 पैर है तो कबूतरों की संख्या क्या होगी, तो चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या होगी 68। ठीक है, ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।